औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद आलम एडवोकेट हाई कोर्ट एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज देखिए मैं बड़ा रिलैक्स सा फील कर रहा हूँ। आज बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल के ऊपर, कैसी मुल्क की सूरत हाल के जा रही है, और आपको ये भी बताऊँगा कि मैं रिलैक्स क्यों फील कर रहा हूँ, उसकी क्या वजह है। असल में कल एक बयान हुआ है इमरान खान की जानिब से, एक तकरीर में वो फरमाते हैं कि हमें समझ नहीं थी, हमें एक साल तक मुल्क की सूरत हाल का पता नहीं चला, मैशत समझ नहीं आई, और इस तरह के जो बयान वो इमरान खान दे रहे थे। तो मैं बेटा सोच रहा था, मैं कभी कभी ज़िंदगी में सोचता हूँ कि यार ये हमसे काम गलत हो गया, ये सही हो गया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। हमारी ज़ाती ज़िंदगी है, हमारे ज़ाती मामलात हैं, हमारे ज़ाती काम है, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि हमें ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, हमें ज़िम्मेदारियों का पता होना चाहिए। केसेस के सिलसिले में लगा लें, जो वकालत के केसेस हैं उनके ऊपर हमारा बड़ा कंसर्न रहता है। कुछ केस हमसे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि यार क्लाइंट का क्या नुकसान हो गया, क्यों नुकसान हो गया, कैसे नुकसान हो गया, नहीं होना चाहिए था, हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं कल इमरान खान की तकरीर सुन रहा था, बिलीव जाने मैं इतना रिलैक्स हुआ कि एक बंदा जो 22 साल तक, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 22 साल तक एक जद्दोजहद में लगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। 22 साल तक वो, उसकी जमात लोगों पर, इक़्तिदार के लोगों पर, हुकूमत पर, फौज पर, पता नहीं किस किस पर कितनी तनकीद करती रही कि ये मुल्क की मिशन ख़राब है, ये ख़जाना गलत है, ये मामला ख़राब है, फौज गलत है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन जब खुद हुकूमत में आते हैं वो कहते हैं कि हमें इल्म ही नहीं था, हमें मईशत की समझ ही नहीं आ रही। तो ऐसा बंदा अंदाज़ा करें जिसने पूरे मुल्क के 22 करोड़ आवाम को अपनी बस में बिठाया हुआ है। एक ड्राइवर 10 12 20 मुसाफिरों को जब बस के अंदर बैठाता है तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसका क्या हाल होता है कि यार ये बस आगे जाके कहीं टकरा ना जाए, कोई मसला ना हो जाए। एक बंदा जिसने 22 करोड़ आवाम को 22 साल से पीछे लगाया हुआ है, उसको टेंशन ही कोई नहीं, ऐसे काली ऐनक लगा के बैठता है, ऐसे जैसे बांदर के ऊपर कोई ऐनक लगाई हो। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ। मुझे पता है कि पीटीआई के लोग मेरे इस बयान से काफ़ी खाइफ हो रहे होंगे, लेकिन नहीं होना चाहिए। वो सोचना तो चाहिए कि भाइयों, हम 22 साल से एक बंदे के पीछे कैसे लगे हुए हैं और क्यों लगे हुए हैं। ऐसा बांदर कि जिसने 22 करोड़ लोगों को अपने पीछे लगाया हो, और 22 करोड़ के लोग, 22 करोड़ में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो जाके जो उसका स्टीयरिंग पकड़ ले, उसको समझाए कि भाई आप ये बस कैसे चला रहे हैं, हमें किस ट्रक की बग्गी से पीछे लगाया हुआ है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने छठा एटमी मुल्क बना है, एटमी ताकत बन गया। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें अरफा करीम जैसी बच्ची पैदा हुई, जिसने सॉफ्टवेयर में सबसे कम उम्र तालबा होने का एजाज़ हासिल किया और एक रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पर जहांगीर पैदा हुआ जिसने शुकाश में दुनिया में आलमी रिकॉर्ड बनाए। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल सलाम पैदा हुआ जिसने फिज़िक्स के अंदर नोबल प्राइज़ हासिल किया। हमारे यहाँ पर डॉक्टर कदीर खान पैदा हुए जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। तो भाइयों, कौन सा शोबा ऐसा है, कौन सा फील्ड ऐसा है, कौन सा मामला ऐसा है कि जिसमें हम दुनिया में अपना नाम मनवाने में कामयाब नहीं हुए। फिर हम आले मोहम्मद की कदर करने वाले हैं, और देखें मुसलमान हैं, अपने अहद को पूरा करते हैं। आप अगर वज़ीर आज़म हैं, अगर आपको वज़ीर आज़म बनने का शौक़ है, मुझे भी शौक़ है, आप भी बन सकते हैं। पाकिस्तान का हर बंदा वज़ीर आज़म बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ये मुल्क हम सब का है, किसी एक का नहीं है। हमने मिलजुल कर फैसले करने हैं। कुरान पाक में आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मुझे मामलात की समझ बूझ अता फरमा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी कौम को पीछे लगा लें। अल्लाह का नबी भी मामला से अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे मामलात की समझ बूझ अता फरमा। मैं दुआ करूँगा कि या अल्लाह इन हुक्मरानों को, अपोजिशन को भी, हुक्मरानों को भी, पाकिस्तानी आवाम को भी इन मामलात की समझ बूझ अता फरमा। हम किन मसलों में उलझे हुए हैं, लड़ाई मार कड़ाई, दंगा फसाद, मार दो, डाकू है, चोर है, करप्ट है, नहल है, नकमा है। मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। सियासी महाजों पर लड़ाई देखें। इस वक्त सऊदी अरब ने $2 अरब वापस मांगे थे, तो पाकिस्तान ने
14% सूद के ऊपर चीन से लेकर वापस कर दिए। तो दोस्तों सोचने की बात यह है कि चाइना को जो आपने 14% पर सूद लेकर कर्जा $2 अरब लेकर सऊदी अरब को वापस किया है। सऊदी अरब ने तो आपकी इमदाद की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, बगैर सूद के दिया था। घर के छोटे छोटे मामला होते हैं, 10, 20, 40 हज़ार का हमारा मामला होता है तो हमारी चीखें निकल जाती हैं। जहाँ पर $2 अरब जा रहा है, BRT का मनसूबा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, मुल्क को किसी की परवाह नहीं, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लोगों को परवाह नहीं। क्या इस चीज़ से पूरे पाकिस्तान का दिल भरता है? क्या आपका पेट भरता है? नवाज शरीफ को गाले निकालते हैं, निकालो, मेरा नवाज शरीफ से कोई कंसर्न नहीं है। मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि तरक्की के रास्ते में अगर आप पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान को तरक्की देना चाहता हूँ, इसका हाल सिर्फ यही है कि अगर एक बंदे ने 3 मोटरवेज़ बनाई हैं, आप कहते हैं उसने करप्शन की है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन उसके मुकाबले में आपको 6 मेट्रो, अगर उन्होंने 3 मोटरवे बना के दी थी तो आपको 6 मोटरवेज़ बनाकर रखनी होंगी, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पर हम शक नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मोटरवे 1700 किलोमीटर मोटरवे बना कर दी है तो आपको 3400 किलोमीटर मोटरवे बनाकर आगे रखनी होगी, तब आपकी हैसियत को जांचेंगे। अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करें, अगर किसी ने कोई काम तबाह किया है तो उसको नेगेट करें, उसको दुत्कारें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसने अगर कोई काम किया है, इमरान खान ने भी अच्छे काम किए हैं तो उसकी तारीफ़ करें। ऐसे नहीं कि हर चीज़ में अंधे होकर। डेड सपोर्टर पता क्या होता है? डेड सपोर्टर वो होता है जो बिला देखे, बगैर बिला अक्ल इस्तेमाल किए हुए आपके लीडर की बात है तो आप हर बात किए जाएँ, उसकी हर बात को सच माने। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी अगर किसी बात में गलत हूँ तो गलत कहें, सही हूँ तो सही कहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका लीडर बात कर रहा है तो आप कहें वाह वाह वाह, अगर कोई मुखालफ कर रहा है तो आप कहें दल्ले दल्ले। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो सही बात है उसको अप्रिशिएट करें, जो बात सही नहीं है। मुझे कल इमरान खान की तकरीर सुनकर बहुत ही मैं रिलैक्स हूँ। अगर 22 साल की जदोजहद के बाद, 22 माह से ज़्यादा हुकूमत लेने के बाद एक बंदा कहता है मुझे हुकूमत नहीं करनी थी, वो रिलैक्स फिरता है, वो इतना रिलैक्स, वो खुदा की कसम इतना रिलैक्स, मज़ा आ गया, उसको टेंशन ही कोई नहीं है, मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, रिलैक्स आप भी हो सकते हैं, लेकिन परेशानी तो होती है ना। पाकिस्तान के जो मामला जा रहे हैं, यहाँ पर जो हालात हैं, क्या हम सही डगर पर जा रहे हैं? अगर कह रहे हैं तो सही डगर पर जा रहे हैं, चलें, चलते जाएं, मारें, एक दूसरे को मारें, सियासी मामला बिगड़ते रहें, चाइना से मामला बिगड़े तो बिगड़े रहें, सऊदीया से हालात बिगड़े तो बिगड़े रहें। लेकिन अगर नहीं, इसको हमने सुधारना है, हमने इसको ठीक करना है, मिलजुल कर किया जा सकता है। कौन सा मसला है जो हम हल नहीं कर सकते? अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी ताकत है, हमें इतनी समझबूझ है कि हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं। अगर बिजली पूरी हुई थी तो हुई थी, अब इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। ये कह देना कि फलानी मादनिया से हमारा मुल्क भरा पड़ा है, वो नहीं इस्तेमाल कर सके, ये हमें मानना होगा। सही इस्तेमाल हमने करना है, कोशिश करनी है। आप सब भी मेरा साथ दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फैसलाबाद हाई कोर्ट बेंच की तहरीर शुरू की है। 9 जनवरी से मैं लाहौर में जाऊंगा, लाहौर में प्रैक्टिस करूंगा 3 दिन। फैसलाबाद के तमाम वकला के लिए मैंने पैकेज दिया है कि उनके केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा, यानी कि उनकी फ़ीसें नहीं लूँगा, और वो मेरी हेल्प करें। हम एक फ़ंड भी क़याम में लेके आ रहे हैं ताकि हम तहरीक को आगे बढ़ाएं, और मेरी तहरीक पुरअमन तहरीक होगी। हमने एक गमला तक नहीं तोड़ना, हमने कोई हड़ताल नहीं करनी, हमने कोई काम बंद नहीं करना। मेरा फ़लसफ़ा ये है कि कभी भी हड़ताल करके आप कभी भी कोई काम को बामकसद नहीं बना सकते। अगर आपने तहरीक चलानी है, मेरे साथ काम करना है, तो आपको डबल काम करना होगा। नंबर 1, आप जो वकालत करते हैं, आप कोई बिज़नेस करते हैं, वो करें और उसका सारा मामला अपने पास रखें। और तहरीक फैसलाबाद
ہائی کورٹ بینچ کی تحریک کے لیے علیحدہ سے کام کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اس کا فنڈ اکٹھا کریں۔ میں آپ کو بہت سارے پروجیکٹ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال 9 جنوری سے میری آپ کے لیے آفر ہے کہ لاہور کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، آپ نے مجھ سے لازمی رابطہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم فیصل آباد کی تحریک کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور پاکستان کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم بہت سارے منصوبے بنائیں گے۔ خالص پاکستان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، خالص پاکستان کے لیے۔ میں یہاں پر ایک حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں، چند سال پہلے میں نے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا تھا، کینیڈا نیشنلٹی کے لیے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ کینیڈا نیشنلٹی کے لیے وہاں پر جا کے حکومت کینیڈا کا حلف لینا پڑتا ہے کہ میں کینیڈا کی حکومت کے ساتھ وفادار رہوں گا، تو میں نے وہ، حالانکہ میرے پوائنٹس پورے بنتے تھے، وہ پروگرام ہی میں نے ڈرا کر دیا۔ الحمدللہ اپنے ملک سے محبت ہے، محبت کرتے ہیں، ملک سے اداروں سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک بندہ غلط ہو جائے تو اس کے خلاف بھی ہمیں جہاد کرنا ہے، غلط بندے کے ساتھ نہیں، ادارے بھی ضرورت ہیں۔ تو لہٰذا باقی پروگرام میں نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔